बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध आगे। भगवान से तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भव सागर पार करा दीजिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दुए तही बिसरायो, ऐसे नवक हरामी। और सूर कहें शाम सुनो, शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। किंतु जीव बड़ा अभिमानी है, यह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं है। जीव है तो खाली हाथों वाला, फिर भी वह अकड़ कर ही चलता है। ना ही विद्या बल वचन चातुरी, ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। जीव भगवान की शरण ले तो उसके सभी पाप दूर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ही ने तो वचन दिया है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अजनाश हो तबहि। गीता में भी कहा गया है, नमे भद्रम पृष्यन्ति, जो मेरा हुआ है उसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। शुद्ध प्रेम में तो औरों को सुखी करने की भावना होती है। तेतरीय उपनिषेदम 4 सूत्र हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक महात्मा ने इन सूत्रों में एक और सूत्र जोड़ दिया, परमेश्वर देवो भव। काल नहीं, कलेजा यानी मन बिगड़ गया है, जिसके कारण कलयुग आया हुआ है। मनुष्य एक दूसरे को देव रूप मानने लगे तो कलयुग सतयुग में बदल सकता है। देवोत्थाय ताहम बाल कमी ग्रहणी ग्रह, चराचरमात्मस्य निमीलिते क्षणम। पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली? महात्माओं ने कई कारण बताए। पहला, पूतना नारी थी, नारी अवध्या मानी गई है। पूतना को देखकर भगवान सोचते हैं कि इसे मारना तो पड़ेगा ही। स्त्री की हत्या करते हुए उन्हें संकोच हो रहा था, सो उन्होंने आंख मूंद ली। सामने कोई पुरुष हो तो वीरता दिखानी हो तो अलग बात है, किंतु किसी स्त्री को मारने में कौन सी वीरता। दूसरा, एक महात्मा ये कारण जांचता नहीं है कि वे कहते हैं कि पूतना नारी तो थी, किंतु वे राक्षसी थी। उसने कई बच्चों की हत्या की थी और वहां भी कन्हैया की हत्या के हेतु ही आई थी। भगवान के आंखें मूंदने के कारण कुछ और ही है, उनकी आंखों में वैराग्य है। उन्होंने सोचा कि यदि वे पूतना से आंख मिलाएंगे तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये जान जाएगी कि यह तो ईश्वर है। मेरे ईश्वरीय तत्व का उसे ज्ञान हो जाने पर मैं जो लीला करना चाहता हूं वे नहीं कर पाऊंगा। ऐश्वर्य का ज्ञान लीला में बाधा रूप है। यदि पूतना जान गई कि यह तो ईश्वर है तो वह दूध नहीं पिलाएगी। कृपया करते हुए भगवान यदि किसी से आंखें मिला दें तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा की है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन मैं जिस पर कृपा करता हूं उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यदि मैं पूतना पर दृष्टि करूंगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, काल के भी काल हैं। उसे ऐसा ज्ञान हो जाने पर मैं लीला नहीं कर पाऊंगा।
यह मुझे सामान्य बालक ही मानकर मारने आई है, सो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना ठीक नहीं है। इस तरह पूतना को अज्ञानी रहने देने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तीसरा कारण, एक महात्मा कहते हैं कि यह कारण भी ठीक नहीं है। दृष्टि मिलन होते ही पूतना को ज्ञान हो जाने वाली बात ठीक नहीं है। दुर्योधन को ज्ञान हो पाया था क्या? पूतना विष लेकर आई तो लाल आंखें मूंद कर सोचने लगा कि इसे गोलोक में भेजा जाए या बैकुंठ में। चौथा, एक और महात्मा दूसरा कारण बताते हैं। अपने किसी न किसी पुण्य के बिना कोई भी जीव ईश्वर के समीप जा नहीं सकता। भगवान आंखें मूंद कर ये देखने लगे कि इस पूतना ने किसी भी जन्म में कोई पुण्य किया भी है या नहीं जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाए। यह संभव है कि किसी छोटे से कारण से वेर मोल ले ले। पांचवा, एक महात्मा बताते हैं, कन्हैया आंख मूंद कर सोच रहे थे कि उसने तो माना था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएंगे, किंतु यहाँ तो लोग माखन मिश्री खिलाने के बदले विष पिलाना चाहते हैं, और डर के मारे उसने आंखें मूंद ली। छठा कारण, महात्मा जी पूछते हैं, महात्मा भी कभी डर सकते हैं क्या? कन्हैया ने सोचा कि विष पीने की शिव जी की आदत है, मुझे तो विष पसंद नहीं है। सो उसने आंख बंद करके भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप विष पीने के लिए पधारे। मैं तो दूध ही पीऊंगा। भगवान शिव का ध्यान करने के हेतु ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली थी। कन्हैया आंखें बंद करके शिव जी को याद करके विष पीने के लिए बुला रहे थे, शिव तत्व का आह्वान कर रहे थे। जब किसी देव को याद करना या बुलाना हो तो आंखें बंद कर ही उसका ध्यान किया जाता है। सातवां कारण, एक अन्य महात्मा कहते हैं, मुझे ये कारण योग्य नहीं लगता। यह कृष्ण विष को पचा नहीं सकते, वे तो काल के भी काल हैं। कृष्ण की आंखें बंद कर लेने का कारण और ही है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। महायोगी सूर्य मंडल को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। कृष्णा पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं। ये देखकर सूर्य चंद्र को यानी अर्थात भगवान के नेत्रों को ठीक नहीं लगा। अपने कृष्ण को यह तो विषपान कराने आई है, तो फिर उसको ब्रह्मकति क्यों दी जाए? ऐसा सोचकर आंखों ने पलकें बंद कर ली। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं। जीव लक्ष्मी का उपयोग चाहे कर ले, उपभोग नहीं कर सकता। यही पर उपभोग करने का प्रयास करेगा तो चांटा मिल जाएगा। अच्छाई तो इसी में है कि भगवान को सर्वोत्तम वस्तुएं अर्पित की जाएं। स्वयं खाने से संतोष नहीं मिलता, औरों को खिलाने से ही संतोष मिलेगा। सूर्य चंद्र यानी दोनों नेत्र सोच रहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु समर्पण करने की अपेक्षा ये पूतना विष लेकर आई है। यही अच्छा होगा कि उसे सद्गति ना मिलने पाए। ऐसा सोचकर सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों ने अपने प्रवेश द्वार यानी पलकें बंद कर ली। आठवां, एक अन्य महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। भगवान सोच रहे थे कि जब इस विष दायिनी पूतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूं, तो मुझे माखन मिश्री खिलाने वाला ब्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर देने योग्य अन्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं ही है। और ना ही और किसी प्रकार सोच में डूबे भगवान ने आंखें मूंद ली। इस प्रकार ये महात्मा मानो दशम स्कंद में भगवान की लीला में पागल से हो गए। जीव गोस्वामी जो कभी किसी राजा के दीवाने थे, कृष्ण प्रेम में पागल होकर
लंगोटी भर पहन फिरने लगे। सनातन गोस्वामी बंगाल के जमींदार थे। दशम स्कंद का श्रवण होने पर वे कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और ताड़पत्र की लंगोटी पहनकर लीला निकुंज में राधे कृष्ण करते हुए घूमने लगे। हमने देखा कि भगवान रामचंद्र ने भी सूपनखा से आंखें मिलाई नहीं थी। रामायण की सूपनखा और भागवत की पूतना एक ही है, दोनों वासना ही है। कन्हैया, अब तो 6 दिन का ही हुआ है, राधा जी अभी आई नहीं है। राम जन्म में तो सीता जी साथ ही थी, सो उनको देखा था, सूपनखा को उत्तर दिया था, किंतु इधर राधा जी तो अब तक आई ही नहीं, सो किसको देखूं। पूतना आंखों के द्वार ही मन में आती है। सुंदर विषयों को देखकर आंखें उनके पीछे भाग निकलती हैं। मन जानता है कि यह मेरा नहीं है, मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी पाप करता है। पूतना काम वासना पहले आंखों में आती है और फिर मन में उतर जाती है। पूतना ने यशोदा से कहा, मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो ये हिष्टपुष्ट हो जाएगा। यशोदा ने लाला को पालने से बाहर निकाला और पूतना की गोदी में दे दिया। पूतना मासी उसे लाड़ प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता ही है कि ये लाड़ नहीं मारने के लिए आई है। पूतना ने यशोदा जी से कहा, तुम्हें घर में यदि कुछ काम काज करना है तो जा सकती हो। भोली यशोदा घर के काम में लग गई। उधर पूतना ने लाला को दूध पिलाना शुरू कर दिया। कन्हैया तो दोनों हाथों से स्तन को पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा। कन्हैया को तो दूध के साथ साथ प्राण भी मानो पीना था। पूतना व्याकुल हो गई। वह रो रो कर कहने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। सा मूत्रालमिति प्रभाषिणी। कन्हैया ने कहा, पूतना मौसी, मेरी माता ने तो पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं। मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा उद्धार ही करूंगा। भगवान की मार से में भी प्यार ही है। परम आश्चर्य हुआ है। पूतना ने 2 बार मुझे छोड़ दे कहा, मानो ये लोक और परलोक में से अपने आप को छुड़ाकर गोलोक धाम में ले जाने की प्रार्थना कर रही थी। वह अहंता और महमता में से जो छुड़ाकर कृतार्थ करने को कह रही थी। पूतना व्याकुल हो गई, अथा स्वरूपानुसंधान नहीं रहा। उसने राक्षसी रूप धारण किया। वह आकाश मार्ग में कृष्णा को उड़ा ले चली तो कंस के बगीचे के एक वृक्ष पर कन्हैया ने पूतना को गिरा दिया। वे वृक्ष पर गिरी तो और भी कई वृक्ष टूट पड़े। पूतना और वृक्षों के गिरने से एक बड़ा धमाका हुआ। अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न होते हैं। राक्षसी के वृक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई, यशोदा को कोसने लगी। हमने कितनी मन्नत की थी कि तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें तो इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। यशोदा ने गोपियों को उल्हाना सुनकर आंखें नीची कर ली। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला ही बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल जाती है। अब आपका कहना मानूंगी। गोपियों ने कहा, किसी अनजानी पराई स्त्री को अपना बालक कभी ना देना चाहिए। होना था सो हो गया। अब हम घर लौटें और कन्हैया की नजर उतारें। लाला की गाय बड़ी प्यारी है। एक
गंगी नाम की गाय तो लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी तक नहीं पीती थी, घास भी नहीं खाती थी। जब गोपाल उसे मनाते हुए थक जाते तो यशोदा के पास आते थे और कहते थे, माता जी, गौशाला में कन्हैया को ले जाना है। लाला के दर्शन होने के बाद गंगी घास खा लेती और पानी भी पी लेती। अनशन यानी उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जागता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन पा नहीं सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। उनकी हजारों वर्ष की तपस्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियां लाला को लेकर गौशाला में आई और गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर के पांव तक 3 बार फेर दी। फिर लाला को यदि किसी की नजर लगी हो तो इस गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियां तो मानो प्रेम की ध्वजा हैं। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वे उसे नहीं, हम ही को हो जाए। इनका प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ है, यह ठीक नहीं हुआ। कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो इस बार तो हमारा लाला बच गया। अब लाला को स्नान करा लें। बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ ना हो जाए, ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गोमूत्र में स्नान कराया। भागवत में लिखा गया है, गोमूत्राणि स्नाने यशवः। बाजारी साबुन से नहीं, गोमूत्र से स्नान कराया गया। जीवन को सादगी पूर्ण बनाओ। गोमूत्र का पान करने से और उससे स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गोमूत्र बड़ा गुणकारी है, यह अनुभव सिद्ध बात है। गौमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र के महीन कपड़े से 108 बार छानकर पानी से मन का मेल दूर होता है। गौमूत्र को महीन कपड़े में 108 बार छानकर पीने से मन का मेल दूर होता है। मन के पाप दूर हो जाते हैं और मन शुद्ध होता है। यह प्रयोग 6 मास तक किया जाए। गौमूत्र पान के इस प्रयोग से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गौमूत्र में दिव्य शक्ति है, यह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निरोगी करता है। गौ का गोबर त्वचा पर मले जाने पर शरीर की अनावश्यक गर्मी को खींच कर लेता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। जब तक मनुष्य का स्वभाव सुधर नहीं पाएगा तब तक वे ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। आजकल तो जीवन ही ऐसा ही हो गया है कि मनुष्य का समय, संपत्ति और शक्ति फैशन व्यासन में खर्च हो जाती है। व्यासन और फैशन में ही अपनी सारी शक्ति का व्यय करता रहता है। वे ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता। कन्हैया को पहले गौमूत्र से और फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में था। ऋषि रूपा गोपियां कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। एक गोपी कहती है, आह कितनी सुंदर है आंखें हमारे लाला की। तो दूसरी ने कहा, इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। तीसरी ने कहा, आली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। सारी गोपियां बाल कृष्ण के एक एक अंग के सौंदर्य का पान करने लगी। ये ऋषि रूपा गोपियां तो वेद शास्त्र संपन्न थी। वे स्तुति करने लगी, कन्हैया आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की ज्ञान पुरुष यज्ञ पुरुष तेरी जंगा की
अच्युत्य भगवान तेरी कोटि की, भगवान यह गिरी तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईशा भगवान तेरे वक्ष स्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरी भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखारविंद की और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करे। मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंदम, सोया हो तब भगवान माधव, चलता फिरता हो तब भगवान बैकुंठ और बैठा हो तब लक्ष्मीपति रक्षा करे। छठे अध्याय के 22वें वे 29वें श्लोक में बाल रक्षा स्त्रोत्र है। गोपियां वैसे तो जानती ही नहीं थी कि जिस भगवान की वे प्रार्थना कर रही हैं वह तो कन्हैया ही है। गोपियां अतः ये कहती हैं, भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण की सदा सर्वदा रक्षा करे। गोपियां बाल कृष्ण को थपथपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं। वे यशोदा से कहती हैं, इसे दूध पिलाओ, यदि ये ठीक तरह से दूध पिएगा तो हम मानेंगे कि अब यह डर नहीं रहा है। बालकृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियां आनंदित हो गई। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आए। इसी दिन पूतना का अग्नि संस्कार भी किया गया। जब योगी को श्री कृष्ण के स्वरूप की कल्पना करते हुए प्राण त्याग करने से मुक्ति मिलती है, तब उसके साक्षात दर्शन करने वाले की सदगति को प्राप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। विषदायिनी पूतना को भी अपनी माता की ही भांति उन्होंने सदगति दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। ये पूतना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। ईश्वर 6 गुणों वाले हैं। उन्होंने 6 दोषों वाली पूतना को छठे दिन ही मारा। पूतना के 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। भगवान के 6 सद्गुरु हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान के प्रत्येक सद्गुण को अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। भगवान का नाम तो चिन्मन्य धाम है। चिन्मन्य धाम में प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाम में प्रवेश कैसे किया जा सकता है। जब वासना का नाश होता है तभी चिन्मय धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। इंद्रियों को श्री कृष्ण की लीला में नहला दो। इंद्रियों को परमात्मा के सुख सन्मुख करो। गोपियां इंद्रियों से मुझे निहार सके, सुन सकें, मन में रख सके, इसी हेतु से ये गोकुल लीला रची। भागवत में इस पूतना चरित्र के सिवाय और कोई बाल लीला की फलश्रुति बताई नहीं गई है। इसका अर्थ यह है कि मात्र एक ही अज्ञान काम वासना को पहचानना जाए तो भी कुछ कम नहीं। अज्ञान दूर होने पर श्री गोविंद से प्रीति हो जाती है। गोविंदम गोविंदे लाभते रतिनम। ये पूतना मोक्ष को भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन करने वाले को श्री कृष्ण के प्रीति प्रेम उत्पन्न होती है। इस चरित्र के चिंतन की आज्ञा दी गई है। यशोदा बुद्धि है और नंद जीव। बुद्धि और जीव दोनों ही यदि कृष्ण के साथ रहें तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। बाल लीलाओं की एक रहस्यमयी बात यह है कि नंद और यशोदा यानी जीव और बुद्धि जब जब गोकुल से दूर होते थे कोई ना कोई संकट आ ही जाता था। इसका अर्थ यही हुआ कि जब भी जीव ईश्वर से दूर हो जाता है दुखी हो जाता है। यशोदा अर्थात बुद्धि जब
श्री कृष्ण से परे हो जाती है और नंद अर्थात जीव जब भी श्री कृष्ण को भूल जाता है, राक्षस आ धमकते हैं। शरीर और इंद्रियों को व्यवहारिक कार्य तो करना ही है, किंतु बुद्धि यानी यशोदा श्री कृष्ण से दूर होनी नहीं चाहिए। यह पूतना कौन थी? राजा बलि और रानी विद्यावली की पुत्री का नाम था रत्नमाला। जब मामन जी बलि राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने गए थे, तब उसके स्वरूप को देखकर रत्नमाला ने हृदय में स्नेह उमड़ आया था और उसके मन में आया था कि कितना अच्छा होता अगर इस बालक को मैं पुत्र रूप में पा सकती। मैं उसे पैपान कराए के अपना लालन पालन करके धन्य हो जाती। बामन के तेजस्वी स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ आया, किंतु उन्होंने उसके पिता को भी अवदशा की इसे देखकर शत्रु भाव में उमड़ आया और उसके मन में बामन जी को मारने की इच्छा हो गई। यह तो वात्सल्य भाव और शत्रु भाव दोनों को लेकर रत्नमाला पूर्व जन्म में पूतना बनकर आई। श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है। जिसके मन में निरोध होता है उसे मुक्ति मिलती है। जब तक मन में वासना और विरोध होगा तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जब तक किसी भी वस्तु में सूक्ष्म वासना भी रह गई होगी, मन का निरोध नहीं होगा और फलतः मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने जब शक्टासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वे प्रातःकाल ही कन्हैया का दर्शन करने के लिए आ जाती थी। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियां आ गई और उन्होंने कहा, अरे बाबरी सखियों, क्या मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता? वह तो सोया हुआ है, इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम सब? उसे देखना ही हो तो देख लो, किंतु हाँ, वह वहां पर जोरों से बात ना करना, नहीं तो वे जाग जाएगा। गोपियां कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। दूसरी ने कहा, लाला के केश कैसे घने सांवले हैं। तीसरी ने कहा, उसकी उंगलियां कैसी कोमल हैं। तो एक गोपी ने कहा, लाला के चरण कैसे कोमल हैं कि पखारने का मन न होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बात करने लगी तो दूसरी अधरोष्ट और लालिमा की। ये बातें गोपियां नहीं, भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। भक्ति किस तरह की जाए ये गोपियों ने ही दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी हो तो परमात्मा के अंग का चिंतन करो। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।